प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऐड पढ़ा था, ऐड मैनेजर से हम कैसे ऐड बनाते हैं। ठीक है, वो एडवांस ऐड होता है हमारा, वो अगर आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। एक ऐड होता है जो हम पेज से करते हैं डायरेक्ट, वो कोई भी कर सकता है, मतलब उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो ज़रा इस तरह का होता है कि कोई भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली अगर देखे तो वो भी कर सकता है। अब इन दोनों एड्स में फ़र्क क्या होता है? ऐड तो एक ही तरह के होते हैं, जैसा वो ऐड नज़र आना है वैसे ही इस ऐड ने भी नज़र आता है, लेकिन जब हम ऐड डिज़ाइन करते हैं तो वो वाला ऐड ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है बूस्ट ऐड की निस्बत। बूस्ट ऐड इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता जितना ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा तो उसमें कितनी सारी चीज़ें हमने बताई हैं, एक से ज़्यादा हेडलाइंस बताई, एक से ज़्यादा प्राइमरी टेक्स्ट बताए, एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस बताई, फिर वो इमेज को भी कह रहा था भाई ऑप्टिमाइज़ कर लो, दिखा रहा था इमेज कैसे नज़र आएगा। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और वो जो हम ऐड मैनेजर से करते हैं वहाँ पर हम ज़्यादातर ऐसी ऐड लगाते हैं जो हमारे पेज पे नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे आप कुछ ऑफ़र चला रहे हैं, अब आपकी जो ऑफ़र है, वैसे अगर आपने कोई चीज़ पेज पे लगा दी एक दफ़ा, वो तो परमानेंट लगी रहेगी ना। तो हो सकता है आपकी ऑफ़र 2 महीनों के बाद ख़त्म हो जाए, तो कोई भी बंदा आपको 6 महीने के बाद कॉल करके कह सकता है जी ये तो मैंने पेज पर देखा है, तो आपकी ऑफ़र तो अभी भी चल रही है। इसलिए हमने जो ऑफ़र्स चलानी होती हैं वो हम ऐड मैनेजर से चला लेते हैं, ताकि अगर मुझे 1 महीने चलाएं, 2 महीने चलाएं, 3 महीने चलाएं, जब तक हम चाहते हैं वो लोगों को नज़र आएगी। जैसे ही हमारा ऐड बंद होगा वो ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पेज पर नहीं है। लेकिन ये जो पोस्ट हमारी पेज के ऊपर है, देखें आ रही है ना नज़र आपको, मैं कहूँ भाई ये पोस्ट हैं जो पेज के ऊपर पड़ी हुई हैं। अब इनको जब मैं ऑर्गेनिकली लगाया हुआ है ना, ये तो ऑर्गेनिक चल रही है इस टाइम, ये जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस पोस्ट को भी हम प्रमोट कर लें, यानी इसका भी ऐड चला लें। अब जब इसका ऐड चलाएंगे हम, जितनी देर भी इसका ऐड चलाएंगे ये ऐड के तौर पर भी नज़र आएगा, लेकिन जब हमारा ऐड बंद हो जाएगा तो ये पेज पे फिर भी नज़र आता रहेगा, लेकिन वो वाला जो कंटेंट है वो पेज पे नज़र नहीं आ रहा। सो हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट भी करना चाहते हैं जो पेज के थ्रू करें? मतलब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि भाई इधर भी आपको कुछ लाइक्स वगैरह नज़र आनी शुरू हो जाएंगी ना, ताकि कोई भी बंदा, कोई कस्टमर आपकी पेज पर आता है तो उसको जो पेज पर पड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर भी इंगेजमेंट दिखे तो अच्छी बात होती है। तो हमें कभी कभी ऐसे एड्स भी चलाने हैं। ठीक है, अब हम ये देखने लगे कि इन एड्स को कैसे बूस्ट करना है, यानी इन ऐड को कैसे प्रमोट करना है। वो जो हमने ऐड मैनेजर से ऐड चलाई थी वो भी तो बूस्ट थी ना, ऐड बूस्ट हुई थी ना, उसको भी हम ऐड बूस्ट करना कहते हैं, लेकिन वो एडवांस मेथड से हमने की थी ऐड बूस्ट, और वो कॉम्प्लेक्स था, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी थी। इसमें बड़ा आसान तरीका है जी, पोस्ट लगी हुई है, अब आपने क्या करना है, इसको बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिएगा वो पूरा 1 घंटा मैं ऐड चलाने पे लगा रहा था ना, मैं ऐड बताने में आपको 1 घंटा लगा रहा था। अभी आपने देखना है कि 10 मिनट में हमारा ऐड चल जाना है। अब हमने क्या कहा कि भाई ये वाला जो तस्वीर है इसका मैंने ऐड चलाना है, इसे बंद कर। ये ऐड अकाउंट के मतलब मुझे बता रहा है कि भाई ये वाला एक ऐड अकाउंट है जिसमें 20,000 रुपया पेंडिंग है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ज़रा एरोस पे, इधर से मैं ये वाला फिलहाल ले लेता हूँ। अच्छा, आप देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कैंपेन का, ऐड सेट का और ऐड का। वहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है ना, पहले कैंपेन बनाओ फिर ऐड सेट करो। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है एक आइटम के तौर पर ही हमने करना, जो कुछ भी करना है। सो यहाँ है, मैं यहाँ के लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज, और देखें ज़रा चेंज में क्या आ रहा है, कहता है भाई क्या करना चाह रहे हो आप। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, कहता है लेट्स फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट कोर्स बेस्ड ऑन योर सेटिंग। कहता है आपकी सेटिंग जैसी भी पेज पर चल रही है, ठीक है, उसी हिसाब से फेसबुक खुद डिसाइड कर लेगा कि इसे व्हाट्सएप का मैसेज होना चाहिए, इसे कॉल होनी चाहिए, इसे इंगेजमेंट होनी चाहिए। पहले हम खुद से सेट कर रहे थे ना उधर एडवांस ऐड में जाकर। अच्छा, हम कहते नहीं है ऐसे नहीं करना। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, गेट मोर मैसेजेस। हाँ भाई मैसेजेस वाला ऐड चलाना है मैंने, ओके। और भी चीज़ें आ रही हैं, व्यूज़ वाला भी है, अगर वीडियो होगी तो वीडियो व्यूज़ की बात भी की जा सकती है। वीडियो तो नहीं है, इसको मैं सेव कर दूँ। पंखा चलाना महंगा पड़ गया है, क्या हुआ, लाइट आई है, लेकिन एसी क्यों नहीं चला, एसी तो ऑन था। अच्छा देखें जी, ये मैंने क्या कर दिया गोल इसका, मैसेजेस का।
उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, वो वहाँ पर भी था ना एडवांटेज कि फेसबुक खुद से डिसाइड करेगा कि किस किस प्लेटफॉर्म पे लगेगी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, फीड पर, रील पर, कहाँ लगेगी। सो हमने कहा भाई खुद डिसाइड कर लो पोस्ट को देख के। इसके बाद और नीचे है यार ऐसे क्वेश्चन जब तुम करते हो ना तो बस तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है इस कोर्स में तुम्हें डाल के। इतनी देर से हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट का क्या मतलब है, कौन बताएगा पोस्ट का क्या मतलब है यार? पोस्ट क्या है यार? फेसबुक के ऊपर जो लगा हुआ है, फेसबुक नहीं देखते हो रोजाना, तस्वीरें नजर आती है उस पर, तो पोस्ट है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया फेसबुक यूं करते रहते हो, इंस्टाग्राम को भी करते हो, क्या नजर आता है? तस्वीर नजर आती है ना, उसी को तो पोस्ट कहते हैं बेटा। बूस्ट का मतलब है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में किया, ऐड, जो हम ऐड चला रहे हैं वो बूस्ट है ना। बताया था ना मैंने आपको कि भाई जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो क्या होता है? ऐड होता है। ऐड चलाने के लिए हम बूस्ट कर रहे हैं। यानी मैं कह रहा हूँ भाई ये वाली जो मेरी पोस्ट है ये फेसबुक पे लगी हुई है, अब मेरी फेसबुक की पोस्ट कौन देखेगा? जो मेरे फेसबुक पर हैं वही देखेंगे ना। जो मेरे फ्रेंड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वही देख लेंगे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। आप अपने पेज पे पोस्ट लगाते हो, कितने कम लोग देखते हैं। लेकिन हम फेसबुक से कहेंगे कि भाई ये लो हमसे पैसे पकड़ो और ये इतने बंदों को दिखाओ। यानी हम पैसे देकर उसको बताएंगे, 1000 रुपया देंगे तो समझ लेंगे 1000 रुपये से अगर उसने रीच आपकी 1500 करनी है कि 1500 लोगों को दिखाना है, तो जब मैं 2000 करूंगा तो हो सकता है वही रीच 3000 की हो जाए। जब मैं 3000 करूंगा तो वही रीच हो सकता है 8000 लोगों की हो जाए। मतलब क्या हो रहा है? लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, पर फिर फेसबुक आपके ऐड को लोगों को दिखाएगा। और प्रीवियस क्लास में हमने क्या सारी साइंस पढ़ी थी कि भाई किसको दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, किस एज के बंदे को दिखाएगा, किस शहर के बंदे को दिखाएगा, किस इंटरेस्ट के बंदे को, यही सारा कुछ पढ़ा है ना। इतना आपने दिलचस्प सवाल किया दो बंदों ने मिलकर, आप भी शामिल हैं बीच में। पता लग गया बूस्ट क्या होता है? क्या होता है भाई? ऐड चलाना है ना फेसबुक पर। एक ऐड चलाते थे ऐड मैनेजर से, वो बूस्ट तो नहीं था ना, वो तो हम ऐड रन कर रहे थे, पब्लिश करते थे ऐड। लेकिन क्या होता था? वो भी ऐड ही बनती थी, बूस्ट से भी ऐड बन रही है। फर्क क्या है दोनों में? जो पेज के ऊपर से आपकी चलेगी वो बूस्ट है, और जो खुद से बना रहे हो उसमें कितनी सारी ऑप्शन थी। पहले कैंपेन का नाम रखते थे, कैंपेन की सेटिंग्स थी, ऐड सेट की सेटिंग थी, फिर ऐड की सेटिंग्स थी। यहाँ पर कुछ नहीं बताना पड़ रहा हमें, यहाँ पर सिर्फ तस्वीर सेलेक्ट कर रहे हैं और इसे कह रहे हैं ऐड चला दो। यानी ये सिंपल सा है, कोई ऐसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा फेसबुक ना भी आता हो ऐड चलाने का, वो भी चला सकता है ये ऐड। सिर्फ क्या सिलेक्ट किया हमने? क्या सिलेक्ट किया जी? गोल। मैंने क्या कहा? मैसेजेस। फिर ये मैंने क्या कहा? एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। तो खुद से डिसाइड कर लो किस किस प्लेटफॉर्म को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको हमने ऑन करना है। फिर क्या लिखा हुआ है? मैसेज टेम्पलेट्स, ये भी था ना उधर, इस पर क्लिक करो जरा। ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन नजर आएंगे उसके जब हमारा ऐड चलेगा। क्या पहले सबसे पहले ये आएगा, व्हाट आर योर डिलीवरी ऑप्शंस। यानी ये वाला क्वेश्चन कौन पूछेगा मुझसे? जिसको मेरा इश्तिहार नजर आएगा उसको ये ऐड पे क्वेश्चन दिखेगा। उसको मेरे इश्तिहार पे एक और ऑप्शन क्या दिखेगा? कैन यू चेक द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कैन आई मेक अ परचेज। बेसिकली वो मेरा ऐड देख रहा है, अब उसके सामने ये 3 ऑटोमेटेड क्वेश्चन आ गए। अगर वो इन तीनों सवालों में से कोई एक सवाल पूछना चाहता है तो वो किसी एक पे क्लिक करेगा तो मुझे उसका सवाल आ जाएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा। जैसे उसने लिखा ना जी कि कैन आई मेक अ परचेज, तो मैं उसे बता सकता हूँ जी बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, ये हमारी प्राइसेस हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। अब अगर देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेश्चन और साथ आंसर की ऑप्शन भी है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं इसका आंसर भी खुद ही दे देता हूँ ताकि मुझे उस वक्त मैसेज ना करना पड़े। तो मैं 3 सवालों के जवाब यहाँ पर दे सकता हूँ। समझ आ गई है? आगे चलें, आगे समझ। यानी बेसिकली क्या है, मेरा ऐड चल रहा है, एक बंदे को मेरा ऐड नजर आया, उसने कहा भाई इसके मतलब मुझे कुछ और जानना है, मजीद जानना चाह रहा है, तो मैंने 3 क्वेश्चन तो उसके लिए लिख दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस को मिक्स कर लिया करें उर्दू में और इंग्लिश में। अगर यहाँ पर 3 की ऑप्शन है तो यूँ करें 2 इंग्लिश में कर लें और 1 उर्दू में कर लें, ताकि कोई ऐसा बंदा हो जो उर्दू में ज़्यादा इजी फील करता हो तो उसको भी पता लग जाए कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो।
उर्दू की टाइपिंग के साथ मैसेज करते हैं, उर्दू का कीबोर्ड लगाएं, ठीक है ना। जैसे मैं मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन उर्दू का करना चाहता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ ये देखें जरा, ये मैं उर्दू ऑन किया और एक क्वेश्चन मैं उर्दू का बनाने लगा हूँ, कैन यू चेक, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं पूछता हूँ सवाल इससे, क्या आप, क्योंकि ये पोस्ट लगी हुई थी ना, ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सवाल बना दिया। अब जो बंदा इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको ये जब सवाल नज़र आएगा तो वो इजी हो जाएगा सवाल पूछने के लिए, तो इस पर क्लिक कर देगा, इंगेजमेंट बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, जी हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में क्लासेस होती। चलो, अब क्या हो गया, देखिए उर्दू का भी आ गया ना एक सवाल बीच में, एक सवाल उर्दू का आ गया, बाकी इंग्लिश के आ गया, ताकि हम कहते हैं कि भाई वो जो बंदा उर्दू में इजी हो ना, वो उर्दू का क्वेश्चन भी कर ले, सेव कर दें। उसके बाद वही ऑप्शन आ गई भाई प्रीवियस क्लास वाली, कि क्या भाई कहाँ पे मैसेज भेजोगे, मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे भेजूंगा। आगे से वही ऑडियंस आ रही है हमारे पास, जैसे वहां पर ऑडियंस सेलेक्ट की थी हमने, यहां पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेंसिल पे क्लिक करो, आगे भाई क्या एज होगी, मैं कहता हूँ 18 साल से लेकर, कोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, 65 साल का बंदा डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं सीखेगा ना, है ना। तो फिर हमें ये भी देखना है कि हम किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको रिजल्ट कहाँ से मिलना है। चलो जी, मैं कह देता हूँ कितनी होगी, 37, चलो इतनी कर लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहाँ पे दिखा रहे हैं, ये तो यूनाइटेड स्टेट में दिखने लगा है ना, तो मैं इसे ऑफ कर दूँ, कैसे ऑफ करूँ, कैसे ऑफ करूँ, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये तो मैं लाहौर में दिखाना चाहता हूँ सपोज, लेकिन आप एक से ज़्यादा जगह भी लिख सकते हैं, लेकिन लाहौर आ जाएगा, इसका भी आएगा, आ गया ना, लाहौर पाकिस्तान। मैं क्या उर्दू में लिखूंगा तब भी आ जाएगा। अब मैं इसको ज़रा वापस कर देता हूँ इंग्लिश में, नीचे रिजल्ट दिखा रहा है, ऑडियंस भी दिखाने लगा हुआ है, सेव करें, आगे पढ़ें जरा। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आ रहे, क्या कहता है, कहता है भाई इसके कितने रिजल्ट होंगे आपके डेली, 2000 से लेकर तकरीबन कितने, 5000। अब ये किसका दे रहा है, पैसे कितने लगा रहे हैं इसमें, हम देखें, हम 7 दिनों में कितने पैसे दे रहे हैं उसको, 2000। नीचे आए जरा, इधर है, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड कितने दिन चलाना है आपने, 7 दिन कह रहा है, मैं चलो इसको 7 दिन कर दिया, और बजट कितना आ रहा है, 2000। मैं कहता हूँ भाई 7 दिनों में मेरा ऐड चलाओ और 1000 रुपया डेली मैंने रखना है, तो कितने हो गए, 7000, सिंपल। अब क्या कहता है, प्लेसमेंट कौन सी होगी, प्लेसमेंट का मतलब है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चलेगा। तो हमने क्या किया हुआ, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं भाई मुझे तो इंस्टाग्राम पे ही चलाना सिर्फ ऐड, चल गया, समझ आई बात की। यानी यहां से मैंने अब किस जगह का ऐड चला लिया, इंस्टाग्राम का ऐड चला लिया, सिर्फ इसे ऑन कर दिया, तो अब किसका चल गया, सिर्फ फेसबुक का। मैं कहता हूँ भी दोनों प्लेटफॉर्म पे चलाओ। ये पिक्सल है, ये आपने घर में लेक्चर सुनना है, ठीक है, और इसको हम फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा। पिक्सल क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के साथ अपने फेसबुक पेज को कनेक्ट करना है, यानी हमने क्या करना है, फेसबुक पेज को वेबसाइट से कनेक्ट करना है। क्यों करना है, इसलिए करना है कि हम कहते हैं भाई जो लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ भाई पिछले 1 महीने में जितने लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं, मैं उनको अपना इश्तिहार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पिक्सल बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए वेबसाइट भी होनी चाहिए। तो पिक्सल बनाने का क्या तरीका होगा, ये मेरी वीडियो आपने देखनी है, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें एक वेबसाइट की जरूरत होती है। तो वेबसाइट मेरे पास खत्म हो गई है, जितने लेक्चर मैंने इतने सारे दे दिए हैं, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, आपको एक कोड देगा फेसबुक, और ये कहेगा इस कोड को जाकर पेस्ट कर दो कहाँ पे, वेबसाइट पे। हम वेबसाइट पे जब अपना कोड पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली समझो वो ट्रैकर लग गया, जैसे गाड़ी में नहीं ट्रैकर लगाते तो ट्रैक करना शुरू हो जाता है ना, तो वो कोड ट्रैकर है आपका। अब वो वेबसाइट को ट्रैक करेगा, क्या ट्रैक करेगा कि भाई एक बंदा आया वेबसाइट पर, तो ये जो बंदा था ये किस आईपी एड्रेस से आया, उसका सारा डाटा ले लेगा और उसके बाद देखेगा कि इस आईपी एड्रेस पे फेसबुक कौन सा बना हुआ है, वो वाला डाटा लेके फेसबुक के हवाले कर देगा। इस तरह क्या होगा कि एक महीने में सपोज करें कि 5000 लोग आते हैं, 5000 लोगों का उसने डाटा कलेक्ट किया, उसे पता लगा भाई इनमें से 4000 जो लोग हैं वो हैं जिनका फेसबुक अकाउंट भी है। तो जब मैंने इसे कहा कि भाई अब मेरा ऐड चलाओ पिक्सल से, ठीक है, तो फिर ये ऐड किसको दिखाएगा, जो मेरी वेबसाइट पे आए होंगे लोग, यानी जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया होगा उनको अचानक फेसबुक ऐड भी नजर आना शुरू हो जाएगा आपका। पहले किसको फेसबुक ऐड नजर आ रहा था, जो आपका इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे थे, उनको ऐड नजर आ रहा था फेसबुक के ऊपर। अब हमने कहा कि जिस बंदे ने हमारी पेज वेबसाइट को विजिट किया हुआ है उसको भी हमारा ऐड दिखा दो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिव, इसका क्या मतलब है कि पिक्सल इस वक्त एक्टिव नहीं है, यानी कि कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। अच्छा आ जाए आगे, आगे क्या आ रहा है, ये पेमेंट मेथड। मिसाल के तौर पर जी इस कार्ड में पैसे खत्म हो गए हैं, मैं जराता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज। यहां से जाकर मैं अपना नया पेमेंट मेथड ऐड कर दूंगा, यानी इसके लिए मुझे कौन सा कार्ड ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड ऐड करना है या डेबिट कार्ड ऐड करना है, और बैंक से मुझे पूछना है कि भाई हमें फेसबुक पे और गूगल में पेमेंट्स करनी है, तो क्या आपके कार्ड्स यहाँ पर चल जाते हैं कि नहीं चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं जो यूज़ करता हूँ ना, मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ। वर्चुअल कार्ड क्या होता है कि आपका एक बैंक अकाउंट है, बैंक वाले आपको एक ऑप्शन देते हैं, एक तो फिजिक आपको कार्ड देते हैं ना कि भाई आपका एटीएम कार्ड है, ये आपका डेबिट कार्ड है, ये आपका क्रेडिट कार्ड है। एक कार्ड होता है वो कहते हैं कि आप कार्ड ना लें बेशक, आप वर्चुअली कार्ड बना सकते हैं एप्लीकेशन से, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार्ड फिजिकल तो नहीं है लेकिन होगा इसी तरह ही। जब मैं वर्चुअल कार्ड बनाऊंगा तो क्या होता है, कार्ड के ऊपर नंबर होता है, एक नंबर होता है, उसके बाद क्या होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, आपका नाम लिखा होता है और एक कोड होता है, ऐसे ही है ना। वो ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करके दे देगा और वही चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अब मैं जो वर्चुअल कार्ड यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली वो फिजिकल कार्ड नहीं है, मेरा जो वर्चुअल कार्ड है वो एटीएम मशीन में तो नहीं लग सकता ना। एटीएम मशीन में तो एक हार्ड कार्ड लगाना पड़ता है ना हमें पहले, फिर हम जाकर उसको अपना पास कीवर्ड देते हैं, उसको वो पासवर्ड देते हैं अपना जो होता है हमारा। इसका मतलब इसका मिसयूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा, यानी इस कार्ड को मिसयूज़ करना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स में ही कोई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, फिजिकली इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो हर बैंक का नहीं होता ये वर्चुअल कार्ड। मेरे पास जो है वो फैसल बैंक है, फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड है। बाकी आप बैंक वालों से पूछेंगे वो खुद बता देंगे कि हमारा कौन सा मेथड है इस काम करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ऐड क्रेडिट, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, डेबिट कार्ड। एक इसमें पहले से आ रहा है, ओके नेक्स्ट देखिएगा ज़रा क्या हुआ, नेम ऑन कार्ड। भाई कार्ड पे जो भी नाम लिखा हुआ है वो टाइप कर दो, आपका जो नाम लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कार्ड नंबर, सबको पता है ना इन बातों का, कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, MMYY। इसका क्या मतलब है कि भाई इसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है महीने और साल की शक्ल में, तो इसी तरह यहाँ पे टाइप कर दें। और एक कार्ड की बैक साइड पर एक कोड लिखा होता है जिसको CVV कोड बोलते हैं, वो बैक पर होता है। पहली वाली जितनी बातें बताई हैं, नाम, कार्ड का नंबर और डेट, ये फ्रंट साइड पर होती हैं, और जो कोड होता है वो बैक पर होता है। तो आपने बैक साइड से उसका कोड भी यहाँ पेस्ट करना है। तो अगर आपका कार्ड वैलिड है पेमेंट करने के लिए तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और फिर आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ। क्या कहता है, वीज़ा कार्ड, ये सारे कार्ड हैं जो आप ऐड कर सकते हो। ईजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की कोई पेमेंट यहाँ नहीं आएगी, इनके थ्रू हम पेमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, अब मैंने क्या कह दिया उसको, मैंने जरा पैसे बढ़ाए थे ना थोड़े से, डेली 1000 किए। क्या कह रहा है, कितने लोगों को दिखाना शुरू हो गया, एकदम 1000 में कितने लोगों को दिखा रहा है, तकरीबन 5 से लेकर 15,000 लोगों को डेली रीच होगी। तो 10 दिनों का मतलब क्या हुआ, अच्छा खासा लोगों तक मेरा ऐड जाएगा अगर मैं डेली बजट 1000 रुपया रखता हूँ। समझ आ गई है बात की। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार और ज़्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है मुझे, मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, देखिएगा जरा मैं क्या करता हूँ।
देखो मैंने क्या कर दिया 60,000, चेक करें जरा। कहता है 60,000 अगर आप लगाओगे कितने दिनों में, 7 दिनों में। 7 दिनों में मैंने 60,000 लगा दिया। हाँ, कितना बनता है तकरीबन पर डे? चलो 70,000 कर लेते हैं। हाँ? 9, चलो जी हम 10 कर देते हैं, सीधा सीधा इसको राउंड कर देते हैं। अब तो 10 हो गया ना। अब वो क्या कह रहा है? कहता है भाई 13,000 से लेकर 29,000 लोगों तक आपका ऐड रोजाना दिखेगा। रोजाना इतने लोग आपका ऐड देखेंगे। और रिप्लाईज का क्या मतलब है कि आपको डेली कितने लोगों के जवाब आएंगे, 4 से लेकर 16 तक। तो काफ़ी इंगेजमेंट हो जाएगी अगर ये। लेकिन बजट कितना ज़्यादा मैंने लगाया है? अच्छा अब मैं इसका बजट छोटा करता हूँ, 500 लगाएं जी। डेली कितना हो गया? 500 अगर रोजाना का हो तो 7 दिनों में कितने कंज्यूम होंगे? 3500 जी। इसका देखें हमसे क्या कह रहा है, क्या कहता है? तकरीबन 3.2 के, यानी कि 3,000 लोगों से लेकर 9,000 लोगों तक रोजाना आपका इश्तिहार दिखाएगा। अब अगर मैं ये ऐड नहीं चलाता हूँ और मैंने पोस्ट लगा दी है, तो अब अगले दिन जाकर जब अपना पोस्ट देखोगे ना तो पता लग रहा होगा जनाब आपकी जो रीच आई है ना वो आई है 10 लोग। वैसे जो आपका आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह रिस्पॉन्स करती है। अगर आपके पेज के ऊपर बहुत अच्छी इंगेजमेंट है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो 10 लोगों की बजाय 15 पे चली जाए, 50 पे चली जाए, 80 पे चली जाए। कोई बहुत अच्छा कंटेंट आपने लगाया तो 100-200 पर चली जाए। और अगर आपका पेज पुराना होता जाएगा ना तो फिर ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि शुरू में हमें ऐड करना पड़ता है। जब आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हो जाते हैं, नेचुरल फॉलोअर्स, फिर क्या होता है, फिर जब आप कोई चीज़ लगाते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी रीच ज़्यादा आती है। ठीक है, बस बन गया ऐड हमारा। अब आखिर में क्या करना है हमें? बूस्ट नाउ। वहाँ पर पब्लिश था, कल की क्लास में पब्लिश का बटन बना हुआ था। यहाँ पर क्या, दोनों का काम एक ही है। फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क है? एक एडवर्टीजमेंट के साथ आप अपना ऐड अपलोड करके लगा रहे हैं और वो पेज पर नहीं है, और उसके अंदर आपको अपनी कैंपेन सेट करने की चॉइस भी मिल रही है, अपने ऐड सेट बनाने की, और बहुत सारे ऐड सेट्स भी बना सकते हैं और एक से ज़्यादा ऐड्स भी लगा सकते हैं। इतनी सारी ऑप्शंस मिल रही हैं उसमें। जबकि जो दूसरा ऐड है इसके अंदर क्या है, कहता है पेज के ऊपर पोस्ट है, जो अगर वैसे ही रोजाना एक पोस्ट लगाते हो उसी पोस्ट को ऐड बना दो, तो यहाँ से बना लो। अब आपने देखा कि इसके लिए कितनी कम एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसके लिए एफर्ट कम की ज़रूरत है तो ना मैं इसका प्राइमरी टेक्स्ट खुद लिख रहा हूँ। हाँ, इसका प्राइमरी टेक्स्ट मैं कहाँ पे लिखूंगा? पोस्ट में लिख दूंगा। बेसिकली तो वही था ना जो डिस्क्रिप्शन थी पोस्ट की, लेकिन अलहदा से ऐड में तो ये ऑप्शन नहीं आ रही है मेरे पास। इसकी हेडलाइन लिखने की ऑप्शन भी नहीं आ रही ऐड में। इसको स्केड्यूल करने की ऑप्शन आ रही है कि भाई ये वाला ऐड मैंने ये तो कह दिया ना 7 दिन चलाना है, यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं आ रही है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऐड चले। यानी ये सारी ऑप्शंस को अगर आपको चाहिए, इन ऑप्शंस की आपको ज़रूरत है, तो आपको कहाँ जाना है? ऐड मैनेजर से ऐड बनाना। ठीक है, लो जी, ये हमारा काम हो गया ख़त्म ऐड का। अब ज़रा एक काम करते हैं, वापस आते हैं पीछे। अब मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, आपको पता लगे। जब भी एक ना पेज की एज होती है, एज का मतलब सिर्फ एज नहीं कि आपने एक पेज बनाया और उसके ऊपर कोई इंगेजमेंट नहीं होती, मतलब टाइम गुजरा, आपके फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा हुआ। तो जब आपकी अच्छे फॉलोअर्स बन जाते हैं, जैसे मैं एक पेज दिखाने लगा हूँ, हाँ जी, आ रहे हैं। इस पेज पे आ जाते हैं, अल्लामा शफात रसूल। हाँ, हेल्प का मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, क्लिक कर दें, फेसबुक की हेल्प आ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे हेल्प नहीं करेगा जैसे वो चैट जीपीटी हेल्प करता है, बल्कि वो हेल्प है पूरी फेसबुक की स्टैंडर्ड हेल्प। अच्छा, अब आए जी इधर देखें ज़रा। अब आपने देखना है कि ये पेज काफ़ी पुराना हम चला रहे हैं, और अब इस पेज पर ना हम ऐड नहीं लगाते। एक टाइम था कि इसकी पोस्ट जो होती थी ना हम बूस्ट करते थे, ऐड के मैनेजर के थ्रू चलाते थे। लेकिन अब आपने देखना है ज़रा, पहली पोस्ट देखें इनकी, पहली पोस्ट देखें। बेशक ये जुलाई 22 में लगी है, लेकिन इंगेजमेंट देखें, 214,000 लाइक्स हैं।
सिर्फ लाइक्स 214K लाइक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर हम पैसे देकर इतनी लाइक्स करवाना चाहें, कितने सारे पैसे लग जाएंगे हमारे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाखों में। अच्छा, उसके बाद आगे देखें 4.2K कमेंट्स, 4000 कमेंट्स हैं। उसके बाद देखें आगे क्या आ रहा है, 137K शेयर्स। आप इतने शेयर्स कर सकते हो अपनी पोस्ट के? कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप थोड़े से 4-5 शेयर करते हो तो फेसबुक आपको पकड़ लेता है, कई दफ़ा ब्लॉक भी कर देता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा शेयर करने लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयरिंग जो हुई है, ये जो कमेंट्स आए हैं, ये जो लाइक्स मिले हैं, ये कैसे मिले हैं? ये फेसबुक ने दिलवाए हैं खुद से। यानी ये फेसबुक ने इस कंटेंट को रिकमेंडेड कंटेंट में लेकर गया है। फेसबुक इस कंटेंट को रिकमेंडेशन में लेकर गया है। क्या मतलब? फेसबुक को तो पता ना भाई कौन क्या देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता। लेकिन ये नए पेज पे ऐसे नहीं होगा। ये किन पेजेस पर होगा? जिन पेजेस की लाइफ भी ज़्यादा होगी, उनके कंटेंट भी अच्छा होगा और उनके फॉलोअर्स भी होंगे। सो इनके फॉलोअर्स भी हैं, अच्छे खासे इनके फॉलोअर हैं, मेरे ख्याल 2 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब आए और नीचे आए ज़रा। अब ये इन्होंने अभी रिसेंटली पोस्ट एक लगाई है, 1 डे अगो। अब एक दिन में देखो कितने लोगों तक पहुंच गया, 4000 4,500 लोगों तक पहुंच गया, पैसे नहीं लगाए, कितनी सारी रीच आ गई। और नीचे हो 4000। अब ये देखिए ये वाली पोस्ट कितने लोगों तक पहुंच गई, 7000। अब ये देखिए ये जो रीच आ रही है ये पेड नहीं है, ये सब फ्री एड्स है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है, सिर्फ पोस्ट लगाते हैं और रीच होती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कब होता है? ये थोड़ा टाइम लगता है, ये 2-3 साल पुराना जब आपका पेज हो जाए और उसके ऊपर लाइक्स भी हों, लेकिन लाइक्स नेचुरल हो, यानी आपके पेज के हिसाब से लोगों ने आपको ज्वाइन किया हो। जब आप पैसे लगाएंगे आपको भी पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो मैं अभी पैसे देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ज़रा, ये क्या लिखा है, 8 मिलियन व्यूज़। इस वीडियो को, किस वीडियो की बात हो रही है, कितने व्यूज़ मिले हुए हैं इस वीडियो को? कितने व्यूज़ मिले हैं जी? 8 मिलियन व्यूज़ हैं इसके, और इसमें पेड कुछ भी नहीं है, ये सब अनपेड है। यानी ये नेचुरली फेसबुक को ये वीडियो अच्छी लगी है। और ये क्या किया होगा इन्होंने, हमने क्या किया, ये मेरा ख्याल है कि बाहर गए हुए थे तो वहाँ से इन्होंने शायद कोई स्क्रीन कैप्चर की है, या किसी ने इनको भेजी हुई थी कोई वीडियो, व्हाट्सएप पे ही भेजी होगी, इन्होंने लगा दी। अब किसी का कंटेंट लगाने से इतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं आ सकता, क्या ख्याल है? बेसिकली हुआ ऐसे होगा कि ये पहले फेसबुक पे नहीं होगी, मतलब फेसबुक पे ये पहली दफ़ा लगी होगी। हम बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी लगाते हैं जो हम टिकटॉक से उठाते हैं और लगा लेते हैं। अब अगर तो वो टिकटॉक वाले ने उस पर कॉपीराइट लगाया हो या उसने अपने फेसबुक पे भी लगाया हो, फिर तो हमें कॉपीराइट इशू आएगा। लेकिन अगर वो पहले लाया ही ना हो फेसबुक के ऊपर वो कंटेंट, तो फिर वो आपको, अब मिसाल के, आपको पता तो लग गया होगा कि अगर ये इतने, इसको 8 मिलियन व्यूज़ मिले हैं तो इसका मतलब है इनको फॉलोअर्स भी तो मिले होंगे, इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा फॉलोअर्स मिले होंगे, क्योंकि नेचुरल है ना। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है उसने फॉलो किया होगा कि भाई ये अच्छा पेज है, इसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है नेचुरल करने की, कि नेचुरल अगर आप काम करते हो तो उसका ये तरीका होता है। ठीक हो गया, समझ आ गया? ये हमारी एडवर्टीजमेंट हो गई है। अब ज़रा एक काम करते हैं, मैं ज़रा वो खोलता हूँ कैनवा, ज़रा कैनवा को ज़रा गो थ्रू करके देखते हैं। जिनके पास कैनवा परचेज है वो यूज़ कर सकते हैं, फ्री में सारे फीचर्स नहीं होते हैं। अब कैनवा से आपने फेसबुक की पोस्ट बनानी है, कैसे बनानी है? आपका क्या रह गया था बीच में कोर्स में से, आपका क्या रह गया? गूगल ऐड दोबारा करना है, ठीक हो गया। चलिए जी, इधर आए, ये कैनवा में आ गए हम। अब कैनवा में क्या करना है, आपने अपनी पोस्ट वगैरह बनानी है। जैसे हम कह रहे हैं ना, फेसबुक पे बार बार हम पोस्ट की बात कर रहे हैं ना, चाहे ऑर्गेनिक हो या पेड हो, लगानी तो पोस्ट ही पड़ेगी। तो अब हमने पोस्ट बनानी है, चाहे वो कैनवा हो, फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो।
और फॉलोअर्स बनाने का जो क्विक मेथड है ना, ध्यान में रखें, आजकल के हिसाब से क्विक मेथड है रील्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स में लाएं, लेकिन ऐसी चीज़ लाएं जो लोगों को पसंद आए। आपको इससे बड़े क्विक फॉलोअर्स मिलते हैं। बहुत लोग आपके पेज को फॉलो करते हैं। यानी रोज़ाना का आप रखेंगे 1 या 2 रील्स आपने लगानी है अपने इंस्टाग्राम पे, और आप क्या करें, अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करें पेज को, और रील लगाएं किसके ऊपर, इंस्टाग्राम पर। फेसबुक पे भी लग जाएगी, फेसबुक पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगी। यानी एक ही क्लिक के साथ दोनों जगहों पर आपकी रील चल रही होगी। ठीक है, इधर आगे मैं अब बनाने लगा एक पोस्ट। इधर आते हैं जी। अब मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, कैनवा पे हूँ। यहाँ आकर मैं टाइप करता हूँ, हम अपनी एक पोस्ट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ की लगाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लो, ये मैंने लगा दिया, लिखा, टर्म लिखी है मैंने, देखते हैं एड्स कैसे आते हैं। कैनवा एक प्रोग्राम है जिसमें डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा एक प्रोग्राम है जिसमें आप डिज़ाइन, रेडीमेड डिज़ाइन हमारे पास बने हुए आगे, देखा ना मैंने लिखा ना, देख कितने सारे डिज़ाइन आ गए नीचे आगे। मतलब आपको डिज़ाइन बनाना ही ना पड़ेगा, आप सिर्फ इसको एडिट करेंगे और अपना डिज़ाइन बना लेंगे इससे नया। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे इनमें से कोई पसंद आता है, ये ले लें, ये ले लेते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। बहुत सारे हैं ना नीचे, अभी मैंने एक को सिलेक्ट किया तो और इसके भी और आ रहे हैं। अरे इनमें से भी कोई आप लेके बना सकते हैं। ये हम इसलिए से यूज़ करेंगे भाई हमें डिज़ाइनिंग नहीं आती ना, डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया हुआ, तो कैनवा में क्या है, रेडीमेड चीज़ें पड़ी हैं, हम सिर्फ चीज़ों को चेंज कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमाइज टेम्पलेट। ये साइज़ देखें क्या है, 180 बाई 180। ये वो साइज़ है जो फेसबुक भी रिकमेंड करता है और इंस्टा भी रिकमेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा, मैं एक ही पोस्ट बनाऊंगा तो मैं फेसबुक पे भी लगा लूँ, इंस्टा पे भी लगा लूँ, इवन मैं लिंक्डइन पे भी लगा लूँ, इवन मैं यूट्यूब की पोस्ट पे भी लगा लूँ। यूट्यूब पे भी आप पोस्ट लगा सकते हैं, फेसबुक पे स्टोरी लग सकती है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लग सकती है, यूट्यूब पे भी स्टोरी लग सकती है, मगर उसके लिए आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स 10,000 होने चाहिए, बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पर अगर आप स्टोरी लगाना चाहते हैं, फेसबुक पे तो वैसे ही लग जाती है ना, लेकिन यूट्यूब की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपका 10,000 सब्सक्राइबर है तो आप उस पर स्टोरी लगा सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है जी। और हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा अभी रील बनानी है, तो आपने जो रील बनाई है, रील तो बन गई ना, फेसबुक पे लगा दी, इंस्टा पे लगा दी, उसी रील को यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में भी लगा दो, उधर से भी ट्रैफिक आएगी आपके पास, मतलब मुख्तलिफ जगहों से ट्रैफिक आएगी। लो जी, मैंने इस पर क्लिक किया, आगे ये इसके नीचे इसका मैग्नीफायर भरा हुआ है। आप लोगों ने खरीदा हुआ कैनवा, यार खरीदा हुआ है ना, तो फिर पूछा कि वो कैनवा क्या होता है, खरीदा था ना, पता था क्या था, डिजाइनिंग के लिए होता है ना, यूज करते हो, बस खरीद के रखा हुआ है, खोला है कभी, आज खोलना जाकर। आगे इधर अब हम इस डिज़ाइन को चेंज करने लगे हैं, हम अपनी पोस्ट बनाने लगे हैं इससे। ठीक है, सो मैं इधर आया, थोड़ा सा इसका जूम, ये नीचे जूम आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है 29%, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, बड़ा हो गया। अब मुझे लग रहा है मैं कंफर्टेबल हूँ काम करने में यहाँ पे। सबसे पहले ये देखिए, ये ब्लू कलर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने एक सिंगल, ऊपर देखें क्या हुआ, कलर आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, कौन सा कलर करना है आपकी चॉइस है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ जी, किसी और कलर में। चेंज हो गया, चलो ये वाला कर लेते हैं। हाँ, मिक्स कलर कर दिया मैंने, ये नहीं अच्छा लग रहा, वो अच्छा था, कौन सा था भाई, ये था शायद। चलो समझ आ गई, यहाँ से कलर चेंज हो गया। अच्छा अब आ जाए ऊपर, ये फोटो भी चेंज करनी है मुझे, यहाँ पर कोई और तस्वीर लगानी है, तो देखिएगा क्या है ये बेसिकली कैनवा के अंदर फ्रेम बना होता है जिसमें तस्वीर होती है। आप इस पर डबल क्लिक करें, क्या हुआ, अलग हो गई तस्वीर बीच में से, बाहर क्लिक करें, फिर अंदर चली गई, ये फ्रेम बना हुआ है। मैं कहता हूँ ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए, जिसे डबल क्लिक करते हैं
और डिलीट कर देते हैं। चली गई तस्वीर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपनी कोई तस्वीर ले आऊँ जो भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ, अपलोड पे आओ। ये पूरी तो कोई नहीं है, इधर देखेंगे पूरी है। अपलोड करें, लानी कैसे है कंप्यूटर से, ये देखें कैसे लानी है। अपलोड फाइल, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई तस्वीर है तो मैं समझाने के लिए आपको उसे ले आता हूँ। चलिए ये ले लेते हैं, लंबाई के रूप में है ना, इसको ले लेते हैं। अब क्या हुआ, ये कैनवा में अपलोड हो रही है। अब ये तस्वीर मेरे कंप्यूटर से कैनवा में आ रही है, आ गई। क्या करें, इस पर क्लिक करें, ठीक है। चलो तस्वीर चेंज हो गई, देखिए ना नया डिज़ाइन बनना शुरू हो गया ना। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फाइन, ये मैं चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। अगर मैंने इनको चेंज करिए, क्या लिखा हुआ है जी, ऐड डिस्क्रिप्शन है। चलो जी मैं कहता हूँ मेरा पहला जो है प्रोग्राम वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। चलो जी, इसको पकड़ें और इसको थोड़ा सा लंबा कर लें, इसको यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करके इधर ले आए। अब अगर मुझे ये लग रहा है कि भाई ये टेक्स्ट ज़रा थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं नीचे वाली शेप को पकड़ता हूँ और थोड़ा सा शेप को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। अब ये सारी मैंने टाइपिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको समझा दिया एक आइडिया देने के लिए। तो इसी तरह आपकी जो भी ऑफर्स देनी है आपने यहाँ पे लिख देना। इसी तरह इसके भी कलर्स आपके पास हैं, यार है ना कलर, इसका कौन से कलर में लिखना है भाई, यहाँ से कलर चूज कर लो। सिलेक्ट नहीं था किया, चलो अब करो। चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपने चेंज करनी है यहाँ से आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब ये बन गई हमारी सपोज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। शेयर का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, नीचे आए, ये क्या लिखा है, डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। पीएनजी आ गई, डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, बन गई पोस्ट। पोस्ट तैयार है। कितना टाइम लगा, अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती कितनी क्विकली बना सकते हैं। रोजाना की पोस्ट बनाएं, पाँव नीचे करो, पाँव नीचे करो, क्या हो गया यार। चलो इसको आए और शो इन फोल्डर करके देखते हैं क्या बना। ये आ गई है पोस्ट। अब आपकी चॉइस है, चाहे तो इसको फेसबुक पे लगाएं, चाहे तो इसको इंस्टाग्राम पे लगाएं। आपका लिंक्डइन अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनना है मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपसे, ताकि आप घर बैठ के अपना अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो। आज नहीं सुबह करूंगा भाई, अभी नहीं करूंगा। अच्छा अभी नहीं करूंगा, सुबह करूंगा, ध्यान में रखना। हाँ ये ना हो गया पीछे पड़ जाओ जल्दी मेरे। एक मैं आपसे लिंक्डइन की वीडियो शेयर करूंगा, एक आपसे मैं पिक्सल की वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। लिंक्डइन का अकाउंट आपने बनाना है, सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म्स बनाएं और सारे प्लेटफॉर्म्स पे डेली इंगेजमेंट किया करें। अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करना चाहते हैं तो डेली इंगेजमेंट करें। और बड़ा आसान तरीका है भाई, मैंने रील बनाई है ना किसी चीज़ के लिए, मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे लगाता हूँ। वो टिकटॉक से शुरू होती है रील, टिकटॉक से फेसबुक पे जाती है, फेसबुक से इंस्टाग्राम पे जाती है, जौन से लिंक्डइन पे भी जाती है। और लिंक्डइन से उस वीडियो की वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं मेरे पास। तो ये नेचुरल तरीका है, ठीक है। और इधर इस तरह जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, वो असल में आपको आपके कंटेंट की वजह से फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे वो ऐसे नहीं होता कि भाई फॉलो कर दो, ऐसे नहीं होता। या बोर्ड से फॉलो नहीं कराया होता आपने, वो कंटेंट की वजह से, तो उनसे आपको बिजनेस मिलने का चांस होता है फ्यूचर में। बन गई, ठीक है, मुश्किल काम तो नहीं है। इस तरह आप अपना कैनवा पे काम करें, डिजाइनिंग करें। और ये देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें और भी हैं। क्या है, ये टेक्स्ट खुद से लिखना हो अगर आपने, जैसे मिसाल के तौर पे ये नहीं है, डिलीट कर दो इसको। अब हमें खुद लिखना है ना। हाँ, ये टेक्स्ट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करो, ऐड आ गया, ठीक है। और इसको पकड़ के ले आए यहाँ पे और यहाँ पर आकर लिख लें जो भी लिखना है आपने। डिजिटल 2 लाइनों में लिखना है, क्या लिखना है, मैं इसको पकड़ता हूँ जरा, मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसको लाता हूँ मैं यहाँ। ये फ़ॉन्ट आ रहा है इसका, यहाँ से इसे छोटा कर लो,
छोटा हो रहा है। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं डिजिटल। अब मुझे इसी की कॉपी करनी है, ये ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है, कॉपी है, इस पर क्लिक करो, कॉपी हो गई। नीचे लाओ और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ मार्केटिंग। अब पता लग गया ना, खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और चीज़ें देखें क्या है, और क्या चीज़ है जी, ये क्या है, ये कॉल का बटन बना हुआ है। मैं ये अपनी मर्जी से कोई और कॉल बटन लाना चाह रहा हूँ, इधर आए जरा। ये क्या है, एलिमेंट्स, इस पर क्लिक करो, यहाँ लिखें कॉल बटन्स, लिख दिया मैंने। कितने सारे आगे और आपको जो इनमें से अच्छा लग रहा है वो ले लें। यानी हर चीज़ यहाँ से आपको, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे बटन हैं, बहुत सारे आइकॉन हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ा हुआ है। आपने एक एक चीज़ को बस यूज़ करके देखना है इसके अंदर से। उसके बाद राउंडेड शेप्स लिख दिया मैंने, आनी शुरू हो गई शेप्स ही शेप्स। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स आने शुरू हो गए। अच्छा ये क्या था, इसको अब मैं ज़रा डिलीट करता हूँ पहले, ताकि आपको ये पता लगे कि ये भी हम नए सिरे से खुद ला सकते हैं। ये है ना फ्रेम, इसे हम बोलते हैं फ्रेम, जिसके अंदर तस्वीर फिट हो गई थी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एलिमेंट्स, जी क्या क्या आ रहा है इससे में, लिखते हैं जी हम राउंडेड फ्रेम्स, फ्रेम फ्रेम फ्रेम, ये एक फ्रेम आ गया राउंडेड शक्ल में। ठीक है, इसे क्लिक करो जरा। अब वो तस्वीर मैं लाऊंगा तो इसके अंदर फिट हो जाएगी, यानी ये इसने मुझे खुद से फ्रेम दिखा दिए। ये आप खुद से फ्रेम ला सकते हैं इसमें। ये फ्रेम्स का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखें कितने सारे आ गए। इसको बेशक डिलीट कर दें, कौन सा चाहिए मैं यहाँ से कोई एक पिक करता हूँ, ये ले लेते हैं। अब मैं तस्वीर लेके आऊँ इसमें, ड्रैग करके इस पे लाएं, सही। यानी ये भी इसने दिए हुए हैं फ्रेम्स हमें मुख्तलिफ किस्म के। चलो जी, खत्म हो गया लेक्चर आज का। इसको भी आप यूज़ करें जिनके पास है।